दोबारा से लौट आए हैं पार्ट 2 पे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के फॉर्मूले डिस्कस करे थे। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं, आप देखें, चीजें रिलेट करें, आपको समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी है। जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, लिंक क्लिक करो, आराम से समझ आ जाएगा। एफर्ट फिर से वही बात दो तरफ है, एक तुम्हारा एक मेरा, दोनों को मिलाकर ही ये रास्ता सफल हो पाएगा। बोर्ड्स में अगर करना है टॉप तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हाल चाल दोस्तों, मैं मुकुल आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्टरी वीडियो का। आज हम लास्ट एक्सरसाइज के कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूलाज कैसे रिलेट कर रहे हैं, इनको अप्लाई कैसे करना है। सबसे मेन चीज है फॉर्मूलाज तो हम लिख लेंगे, तुम लर्न भी कर लोगे, अप्लाई क्या। अगर तुम्हें एप्लीकेशन ही नहीं आती तो करोगे क्या। तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए मुझे कुछ मिनट तुम्हारे, डेडिकेशन से सुनना, कॉपी पेन लेकर बैठना, कहीं पे डाउट है कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि फॉर्मूलाज तुम्हें यहां पे नोट करने हैं, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। बहुत अद्भुत सी चीज है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री एक स्टडी है ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स में, और ये सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है। और हमारे पास 6 टी रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, जो कि गुंडे हैं, देन सीकेंट को सीकेंट और कोटेंजेंट यानी कि कोट। अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इनमें और क्या आपस में रिलेशंस हैं। आज वही क्लास है, सिर्फ कुछ मिनट की क्लास है, सिर्फ फॉर्मूलास डिस्कस करने। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों साइन और कोसीकेंट का। जो हमारा साइन थीटा ना, थीटा इज द एंगल दैट इज 1 अपॉन कोसीकेंट थीटा। जो हमारा साइन थीटा ना, उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसीकेंट, यानी कि रेसिप्रोकल है। अदरवाइज जो कोसीकेंट थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि कोसीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन। और जब हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा कोसीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा पहला पार्ट कोसीकेंट और साइन का। साइन इज 1 बाय कोसीकेंट, अगर साइन 2 है तो कोसीकेंट 1 बाय 2 होगा उसका रेसिप्रोकल। कोसीकेंट इज 1 बाय साइन और इनका रेसिप्रोकल, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोसीकेंट इंटू साइन आता है 1। एक बार आप देख लो, फिर हमारा आएगा नेक्स्ट पार्ट सीकेंट और कॉस में। जो हमारा अगला पार्ट है ना प्यारे बच्चों, वो है कॉस और सीकेंट में। उसी तरह से जो हमारा कॉस थीटा है ना, दैट इज 1 अपॉन सीकेंट थीटा। जो हमारा कॉस थीटा ना प्यारे बच्चों, दैट इज 1 अपॉन सीकेंट थीटा। उसी तरह से जो हमारा सीकेंट थीटा है दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा। और अगर इनको करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर तुम्हें कहीं पे भी सीकेंट और कॉस का प्रोडक्ट मिल जाए ना, पर ये एंगल होने चाहिए सेम। अगर दोनों 45 है तो भी 1, दोनों 60 है तो भी 1। अगर एंगल दोनों के हैं सेम तो इनका प्रोडक्ट आएगा प्यारे बच्चों 1। तो ये है हमारा रिलेशन सीकेंट और कॉस में। उसके बाद है टैन और कॉट। अब जो टैन है ना, उसकी कई फंक्शंस हैं, कई वैरायटीज के। सबसे पहले हमारा टैन जो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस थीटा के बराबर, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा। और ये ज्यादा मेन है, इसकी ज्यादा डिमांड है, डिमांडिंग ज्यादा, ये ज्यादा डिमांड है। उसी तरह से टैन का अदर फॉर्मूला होता है टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये कम यूज होता है पर इंपॉर्टेंट है। टैन इज साइन अपॉन कॉस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कॉट है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी अगर तुम्हें कहीं क्वेश्चन, प्रूव वाले क्वेश्चन में कॉट दिख जाए तो तुम कॉस अपॉन साइन उनकी जगह रिप्लेस कर सकते हो। उसी तरह से जो कॉट है उसको हम लिखते हैं जैसे 1 अपॉन टैन, कॉट इज 1 अपॉन टैन। और जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक ही फॉर्मूला बनता है, दैट इज टैन मल्टीप्लाई बाय कॉट इज इक्वल्स टू 1। दैट इज टैन मल्टीप्लाई बाय कॉट इज इक्वल्स टू 1। टैन कॉट में आपस में बहुत फॉर्मूलाज हैं। पहले तो साइन इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसीकेंट, देन कोसीकेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन, देन कोसीकेंट इंटू साइन इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा एक पार्ट। उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा एंड सीकेंट इंटू कॉस इज 1। ये हमारा दूसरा। देन टैन इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, या फिर टैन इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट, या फिर कॉट होता है कॉस बाय साइन,
tan और cot आपस में रेसिप्रोकल है। अगर tan sin बाय cos है तो cos बाय sin हुआ, और cot इज 1 बाय tan, हम ये भी डाल सकते हैं। और अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो tan इंटू cot आता है हमारा 1। अब ये तो थी हमारी वो आइडेंटिटीज जो बिना स्क्वायर के तुमने पढ़ ली। अब हम आने वाली आइडेंटिटीज में पढ़ेंगे स्क्वायर्स। जरा कॉपी पेन लेकर बैठना। आइडेंटिटीज बेस्ड अपॉन स्क्वायर्स, अब वो क्या होता है? अब ये सबसे पहली आइडेंटिटी आती है मेन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर तुम्हारे दोनों थीटा यानी दोनों एंगल सेम है तो उन दोनों का स्क्वायर का सम करने पे आएगा 1। या फिर इसको मोल्ड करके तुम ये भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हमने कॉस स्क्वायर वहां भेज दिया। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी सिर्फ एक ही है, पर इसको तुम मोल्ड करके किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। अगर हमने कॉस स्क्वायर वहां भेज दिया तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अगर हमने साइन स्क्वायर वहां भेज दिया तो 1 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है आपकी स्क्वायर्स पर बेस्ड। उसी तरह से हमारी अगली आइडेंटिटी आती है, ध्यान से सुनिएगा, सीकेंट और टैन में। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए एक बारी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मोल्ड करके तुम ये भी लिख सकते हो, टैन स्क्वायर को वहां भेज दो, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। या फिर 1 को इधर ले आओ और टैन स्क्वायर को वहां भेज दो तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ये इनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि आपने किसको वहां भेजना है, किसको यहां लेके आना है। तुम्हें सिर्फ एक मेन आइडेंटिटी याद करनी है, ये वाली, ताकि तुम इसको मोल्ड करते रहो और आइडेंटिटीज क्रिएट करते रहो। फिर हमारा एक थर्ड पार्ट आता है कोसीकेंट और कॉट में। कोसीकेंट और कॉट में वो होता है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड इसको थर्ड नेम कर देते हैं, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे सीकेंट और टैन में ना, उसी तरह सीकेंट की जगह कोसीकेंट आ गया, टैन की जगह पे कॉट आ गया। फिर अगर तुम कॉट स्क्वायर को राइट साइड पे भेज देते हो, ये बन जाता है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या तुम 1 को इधर ले आओ और कॉट स्क्वायर को वहीं भेज दो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन गया कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी इनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग है, ये किस तरह से मोल्ड होना चाहती हैं। एक ये मेन आइडेंटिटी पहली, एक ये मेन और एक ये मेन, इसको आप मोल्ड करते रहो, आइडेंटिटीज क्रिएट करते रहो। इतनी सी आइडेंटिटीज है तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज पर बेस्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हर पॉइंट पे इन आइडेंटिटीज को मोल्ड करना है, चेंज करना है। अच्छा, अगर तुम्हें और क्रिएट करना है, तुम्हें और समझा देता हूं। जैसे यहां पे था सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो ना, टैन स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर, तो ये राइट साइड बन जाएगा -1, क्योंकि तुमने दोनों के साइन चेंज कर दिए तो राइट साइड पे -1 बन गया। उसी तरह से अगर तुम यहां पे लिख देते हो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। अब ये काफी एडवांस लेवल पर जाके अप्लाई होते हैं। तुम बेसिक क्वेश्चन पढ़ोगे, शायद ही यूज हो रहा है, शायद ही, पर अगर तुम एकदम एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हो तो ये आएगा, फिर तुम उसकी जगह -1 डालोगे। तुम कहोगे जी यार कोसीकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर तो 1 सुना है, बट कॉट स्क्वायर माइनस कोसीकेंट स्क्वायर की जगह क्या डाले, तब वहां आएगा -1। उसी तरह से अगर ये आ जाता है माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो राइट साइड पे आ जाता है -1। ये सब चेंजेस है, सब मोल्ड करा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आइडेंटिटीज कहां से बनी जा रही है, वो सिर्फ एक आइडेंटिटी उठाते हैं, उसी को मोल्ड करते हैं, फिर एक आइडेंटिटी उठाते हैं, उसी को चेंज करते हैं, फिर एक आइडेंटिटी उठाते हैं, उसी को चेंज करते हैं। इतनी सी है आइडेंटिटी आपकी लास्ट एक्सरसाइज पर बेस्ड। अभी तो तुम्हारी एक एक्सरसाइज कट गई है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली, नहीं तो वो भी एड अप हो जाता। अब तुम्हें ये फॉर्मूलाज एक ही दिन में नहीं लर्न होने वाले, ये याद रखना। ये एक ही दिन का काम नहीं है, ये ग्रेजुअली लर्न होंगे। तुम्हें रोज इसको पढ़ना है। एक पेज पर फॉर्मूलाज लिखो, कहीं पे पेस्ट करो, जहां आते जाते नजर पड़े, 1-2 फॉर्मूलाज तुम वैसे देख लो, धीरे 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 तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाए। एक दिन का काम नहीं है, तुम्हें रोज पढ़ना पड़ेगा। अब आप देखें, इतना सा ही वक्त चाहिए था मुझे आपका। सो टिल देन बी से बी हैप्पी। जय श्री राम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।